जया बच्चन को जो लोग करीब से जानते हैं वो ये जानते हैं कि जया बच्चन में अभी भी एक गुड्डी बसती है। वो कभी भी नाराज़ हो जाती हैं, कभी भी खुश हो जाती हैं। संसद में ऐसा ही हुआ। राज्यसभा में स्मृति ईरानी जो बाल विकास महिला मंत्री हैं वो बैठी हुई थी और तमाम सवाल उनसे हो रहे थे, तो जया बच्चन को भी मौका मिला। और जब केवल 3 मिनट का मौका दिया उस वक्त डिप्टी चेयरमैन ने, तो नाराज़ हो गई। फिर क्या बोली वो सुनिए। Sir, it's a pity that when we are discussing women and children, the times are limited. पता नहीं क्या हो रहा है इस हाउस में। मुझे बहुत से साल हो गए, मैंने बहुत बार बहुत से डिबेट सुने। लोग अच्छी कोई बात होती थी, अच्छा मुद्दा होता था, उसके ऊपर घंटों चर्चा किया करते थे। और अगर समय कम होता था डिस्कशन में तो वो कहते थे चलिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे। माय पर्सनल एक्सपीरियंस लेटली हैव बीन दैट वी हैव नॉट अलाउड एनी special and very, very substantial discussion on women and children. I'm so glad that we are discussing it. 3 मिनट कोशिश करूंगी सर, अगर पूरा नहीं कर सकी तो आधा करके जो भी होगा मैं लिख के मंत्री जी को दे दूंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं पूरा बोल पाई तो मंत्री जी को लिख कर दे दूंगी। उसके बाद जब वो बोलना शुरू हुई तो संजीदगी से बोली और बाकायदा बताई एक माँ के तौर पे कि कैसे जो आम भारतीय माँ हैं वो अपने बेटे को 2 रोटी देती है और एक अपनी बेटी को 1 ही रोटी देती है। और वो बार बार मंत्री जी को बोलती जा रही थी, यानी स्मृति ईरानी को। और स्मृति ईरानी भी बराबर उनको सम्मान देते हुए, संसद में भी वो सीनियर हैं और एक्टिंग में भी वो सीनियर हैं, और उनको बाकायदा सर हिला के आप देखिए कैसे वो चल रहा था कि माँ जब रोटी देती है तो पहले बेटे को 2 रोटी देगी, बेटी को 1 रोटी देगी। तो इस तरह का जो माइंडसेट है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैल न्यूट्रिशन। वी नीड टू एजुकेट मदर्स, वी नीड टू एजुकेट विमेन। सो मंत्री जी, मुझे लगता है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक तो आपको इसे ग्राम पंचायत लेवल से शुरू करनी पड़ेगी कि, लेकिन 3 मिनट का समय और इतना सारा बोलना, अटक गई जया बच्चन और फिर उन्होंने हथियार डाल दिए एक बच्चे की तरह, गुड्डी की तरह, कि वो अब नहीं बोल पाएंगी। I don't know, in 3 minutes there is so much to speak. But आप बहुत कैपेबल हैं। नहीं, मूवर फर्स्ट मूवर का जो स्पीकर की कुर्सी पर डिप्टी चेयरमैन बैठे थे, उन्होंने बाकायदा एक सीनियर की तरह, एक टीचर की तरह उन्हें एनकरेज किया कि नहीं नहीं पूरा करो, आप कैपेबल हैं। उन्हें पूरा करने के लिए बोला। देखिए क्या कहा स्पीकर ने। आप बोले जया जी, आप तो बहुत स्पष्ट और कैपेबल वक्ता है, बहुत अच्छा बोलती है भाई आप बोले प्लीज। जया बच्चन फिर से बोलना शुरू हुई और अचानक से घंटी बज गई। एक ओबीडियंट बच्चे की तरह, आमतौर पे सांसद क्या करते हैं, घंटी बजती रहती है, बोलते रहते हैं, लेकिन जया बच्चन फौरन एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुप हो गई और पूछने लगी क्या घंटी बजी। जहाँ जहाँ बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हैं वहाँ जब तक रेपिटेटिवली नहीं किया जाए वो बात घर नहीं करती। ये बार बार बोलना पड़ता है। घंटी बजी क्या? 4 मिनट जी। अच्छा, सॉरी। हाँ सर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो ये जया बच्चन का वो गुड्डी रूप जो आज संसद में लोगों को दिखा, कितने छोटे समय में बहुत कम कभी कभी बोलती हैं, लेकिन जब भी मुद्दा उठाती हैं बड़ी संजीदगी से और काफ़ी गहराई से वो मुद्दा उठाती हैं और लोगों के दिल से छू जाने वाला मुद्दा उठाती हैं, लेकिन उनकी गुड्डी अक्सर बाहर आ जाती है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।